नमस्कार, मैं निकिता कश्यप और आप देख रहे हैं नवरोशन टाइम्स। दर्शकों, आज सावन का पहला सोमवार है और सावन के पहले सोमवार पर आपके लिए पेश है केदारनाथ से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें, जिसे जानने के बाद दावे के साथ हर शिव भक्त के मन में शिव के केदारनाथ धाम के दर्शन की इच्छा जरूर उत्पन्न होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ शिव भक्तों के लिए एक पावन जगह है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ दर्शन करने मात्र से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। खराब मौसम के चलते साल में 6 महीने बंद रहने वाले इस मंदिर के कपाट इस समय भक्तों के लिए खुले हुए हैं। मान्यता के अनुसार इस जगह बैल के रूप में भोलेनाथ ने दिए थे दर्शन। तो चलिए जानते हैं केदारनाथ से जुड़े रोचक तथ्य। लेकिन दर्शकों, उससे पहले आपसे हमारी एक छोटी सी अपील है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केदारनाथ मंदिर कितना पुराना है, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि 1000 वर्षों से केदारनाथ धाम की तीर्थ यात्रा का सिलसिला निरंतर जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार शिव के पवित्र धामों में से एक केदारनाथ तकरीबन 400 सालों तक बर्फ की मोटी परत से ढका रहा था, जिसमें हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी यह पवित्र स्थल पूरी तरह से सुरक्षित रहा। दरअसल देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी शामिल था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। 400 साल तक बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद यह मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहा। लेकिन जब बर्फ हटी तो मंदिर के ऊपर बर्फ के हटने के निशान बने रह गए और इन्हीं निशानों के आधार पर यह पता लगाया गया कि केदारनाथ मंदिर तकरीबन 400 साल तक बर्फ की सतह के बीच दबा था और जिसके बाद भी यह मंदिर बिल्कुल सुरक्षित है। पहले माना जाता था कि यह मंदिर ग्लेशियर के अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि यह मंदिर बर्फ के अंदर दबा था, जिसके निशानों को आज भी मंदिर की दीवारों पर देखा जा सकता है। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ है। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी यहाँ है, जिसमें मंदाकिनी, मधुगंगा, धीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी शामिल है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। ऐसे वातावरण के बीच इस भव्य और विशाल मंदिर का रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। 5 केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन शिव पांडवों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। उसके बाद पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालय पहुंचे और वहां पर भी भगवान के दर्शन उन्हें ना हो सके। दरअसल भगवान शंकर पांडव को दर्शन देना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शंकर ने पांडवों को चकमा देने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए, जिसके बाद अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल के त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की शक्ति दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जिसे अब पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है।
यह मंदिर कड़वा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 100 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े, 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह आश्चर्य की बात है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ मंदिर का पुनर्निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इस मंदिर का गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर के जीर्णोद्धार किया गया। केदारनाथ के मुख्य पुजारी कर्नाटक के वीरशैव समुदाय से वास्ता रखते हैं और उन्हें रावल के नाम से पुकारा जाता है। रावल प्रमुख पुजारी होने के बावजूद दूसरे मंदिरों की तरह केदारनाथ में खुद से पूजा नहीं करते, बल्कि वो दूसरे पंडितों को पूजा करने के लिए निर्देश देते हैं। शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे उखीमठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद मई के माह में केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं और तब उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ होती है। इस बीच 6 महीने तक मंदिर के आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने तक भी दीपक जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि इस पावन मंदिर को कपाट बंद करने से पहले जिस परिस्थिति में छोड़ा जाता है, उसी परिस्थिति में यह मंदिर उन्हें खुलने पर मिलता है, जिसमें साफ सफाई से लेकर हर एक चीज अपनी जगह पर उसी तरह मिलती है जिस तरह उसे जगह पर छोड़ा जाता है। 16 जून 2013 की रात प्रकृति के द्वारा केदारनाथ पर बरपाए कहर के बारे में आप सभी को पूर्ण रूप से जानकारी होगी कि किस तरह इस प्रलय में हजारों लोगों की जान पानी के बहाव में इस कदर बह गई कि जिनके शव तक उनके परिजनों को मिलना नसीब ना हो सके। इस जल प्रलय में कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब होता है कि जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव से लुढ़कती हुई विशाल की चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का पानी 2 भागों में विभक्त हो गया व यह चट्टान मंदिर के आगे एक ढाल समान रूप में अड़ गई, जिसकी वजह से मंदिर सुरक्षित हो गया। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहे, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ मंदिर और आसपास के पूरे इलाके को पुनः विकसित किया गया। इस विशाल प्रलय के बावजूद आज भी शिव के भक्त हजारों की संख्या में मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार करते हैं और कपाट खुलने पर शिव के दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ का यह इलाका चोराबारी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों का लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ अंकित है, जिसे आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका है। यह विशाल और पवित्र स्थान भगवान शंकर में आस्था रखने वालों के लिए मोक्ष द्वार समान है एवं माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन करने का अर्थ साक्षात शिव के चरणों में शरण पाना है। तो दर्शकों, यह थी केदारनाथ धाम से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें, जिन्हें जानकर निसंदेह है अगर आप भी शिव के भक्त हैं तो आपके मन में भी केदारनाथ जाने का विचार जरूर आया होगा। इसी के साथ इस जानकारी में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, केदारनाथ के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। नमस्कार।